युवराज, महक और काव्या सब पहुंचे अमन के पास उसके घर। वहीं दूसरी तरफ अभय ने राजपूत हाउस में अंजलि को अपनी दुल्हन बनाने के लिए किया मजबूर। और जब काव्या ने अमन को किया प्रपोज उसके ही घर में, देखिए तब कैसे मचा तांडव। एपिसोड की शुरुआत में अंजलि सजी हुई गेट के सामने खड़ी होती है। साधिका अंजलि को राजपूत हाउस में आने के लिए कहती है। जैसे अंजलि अंदर कदम रखने वाली होती है तो अभय अंजलि से रखे हुए कलश को पैरों से गिराकर घर में प्रवेश करने को कहता है। साधिका और भजन अंजलि का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वह कोई नई दुल्हन नहीं, वह एक कैरेक्टरलेस औरत है। अंजलि भजन और साधिका से कहते हैं कि वे लोग तमीज से बात करें। कोर्ट में उसकी बात चलती है और बाहर उसका हाथ चलता है। अंजलि कहते हैं कि मैं यहाँ अमन की विधवा बनकर आई हूँ, ना कि नई दुल्हन जो कलश गिराए। वह कहता है कि तुम्हें कलश गिरा के ही आना होगा। दूसरी तरफ युवराज, महक और काव्या अमन और साक्षी से मिलने आते हैं। साक्षी उनसे पूछती है कि वे यहाँ क्यों आए। महक कहते हैं कि काव्या अब भी मानती है कि वह अमन नहीं है, इसलिए सच्चाई जानने वे यहाँ आए। युवराज और काव्या यह तय करते हैं कि वे एक टेस्ट लेकर पता लगाएंगे वह सच में अमन है या नहीं। युवराज और काव्या अमन को 3 घड़ियां दिखाते हैं। युवराज बताता है कि शादी से 1 साल पहले काव्या ने अमन को एक घड़ी गिफ्ट की थी। वो अमन से उस घड़ी को पहचानने के लिए कहता है। राजपूत हाउस में अभय अंजलि के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कलश की तरफ खींचने लगता है। यह देख गिन्नी आती है और अभय से ये सब करने को मना करती है और अंजलि से एक बार फिर विनती करते हैं कि यह कलश गिरा के अंदर आ जाए। और बाकी लोग अंजलि को गिन्नी की बात मानने को कहते हैं। राघव अंजलि के पास आता है और दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाता है। वह कहता है कि बदनामी के बाद अंजलि अपना चेहरा छिपाने के लिए राजपूत परिवार के पास आई है। राघव लगातार अंजलि का अपमान करता है। अंजलि उससे बहस करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें महिला का सम्मान करना नहीं सीखा क्या? तुम्हें पता नहीं एक महिला से किस तरह बात करते हैं? राघव कहता है ये जो अपनी पति के बेरुपया को अपना पति मानने वाली लड़की मुझसे तमीज की अपेक्षा कर रही है। उधर साक्षी ठाकुर परिवार से कहते हैं कि अमन को उनके सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। युवराज साक्षी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अमन के साथ उसका रिश्ता क्या है, क्योंकि वे एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अमन कहता है कि साक्षी वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। महक कहते हैं कि वह कहानी बाद में बता सकता और पहले घड़ी पहचाने। फिर अमन सही घड़ी पहचान लेता है और काव्या से कहता है कि उसने उसे यह घड़ी 14 फरवरी को शादी से 1 साल पहले दी थी। यह सुनकर काव्या खुशी से अमन को गले लगा लेती है। युवराज चुपके से उन दोनों की फोटो ले लेता है। उधर साधिका अंजलि से पूरे परिवार के लिए खाना बनाने को कहती है। वह परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके पूछते कि उन्हें क्या खाना। सभी लोग अपनी अपनी फरमाइश बताते हैं। गिन्नी पूछते कि अंजलि अकेले इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी। साधिका और अभय कहते हैं कि अंजलि सब संभाल लेगी। फिर साधिका उससे कैरेक्टर पर ताना मारती है। अंजलि साधिका से बहस करते और फिर पूरा परिवार अंजलि को ताना देता है। अंजलि आंसुओं के साथ किचन में चली जाती है। इधर साक्षी काव्या से कहते हैं कि अमन पर सिर्फ अंजलि का हक है। काव्या कहते हैं कि अंजलि ने अब तक अमन को अपना पति नहीं माना। फिर काव्या घुटनों पर बैठकर अमन को प्रपोज करती है और कहते हैं कि वह उससे शादी करना चाहती है। अमन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर काव्या युवराज से कहते हैं कि उसे अमन से शादी करनी। युवराज उससे वादा करता है कि वह कुछ भी करके अमन की शादी काव्या से करवाएगा। धन्यवाद दोस्तों।